आते हो नीचे उतरकर या छोड़ दो तीर रावण पर। नहीं, ऐसा मत करना, वरना रावण के साथ मैं भी जलकर राख हो जाऊंगा। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। प्राण बचाने हैं तो उतरकर नीचे आओ। मैं नीचे आऊंगा तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे मेरे। तो मैं रावण में आग लगा दूंगी, उसके साथ तुम भी फट जाओगे। हे प्रभु श्री राम, किसी को तो भेजो मेरी रक्षा के लिए। इस लुगाई का कुछ नहीं पता। हे पुत्र लपट्टी, तू ही समझा अपनी माँ को। मम्मी सोच क्या रही हो? तीर मारकर जल्दी रावण को गिराओ और दशहरा मनाओ। अरे नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं भी रावण के साथ जल जाऊंगा। अभी चलाती हूँ तीर। वैसे भी ये आदमी अब किसी काम का तो रहा नहीं, दिन भर बस दारू पिए पड़ा रहता है। नहीं, मेरी बात मान ले, मेरे जैसा तुझे दूसरा नहीं मिलेगा, चाहे तो ट्राई कर लेना। ट्राई तो मैं कर चुकी हूँ, तुम्हारे से भी बेहतरीन बेहतरीन पड़े हैं। तुम ही कबाब में हड्डी बन रहे हो। नहीं कुंठा स्त्री, तू नादान है अभी। तू अभी मेरे महत्व को नहीं समझ रही है। जीवन में पति का बहुत महत्व होता है। अच्छा, प्राण संकट में देखकर तुमको महत्व याद आ गया, लेकिन जीवन में तुमने मेरे महत्व को नहीं समझा। ऐसा मत कर। क्यों मुझे रावण के साथ मारना चाहती है? अगर ये औरत यमराज से अपने पति के प्राण छीन कर ला सकती है, तो मेरी जैसी औरत तेरे प्राण ले भी सकती है। मुझे माफ कर दो महादेवी, मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। अब कभी दारू नहीं पीऊंगा। क्या हुआ? इस दुष्ट के जलने में अभी देरी है क्या? इसका सर्वनाश कब होगा? इस दुष्ट के ऊपर भी एक दुष्ट बैठा है, जिसका भी सर्वनाश जरूरी है। तो जल्दी जलाओ इसे, हम भी तमाशा देख लेंगे। हे महात्मन, कम से कम आप तो रक्षा करो मेरी इस बुद्धि विहीन स्त्री से। तुम वहाँ रावण के सर पर क्या कर रहे हो वत्स? आम तोड़ने तो चढ़ा नहीं हूँ, इस औरत से अपनी जान बचा रहा हूँ। आप ये बताइए कि इसने गलती क्या की है? वही गलती की है जो रावण ने की थी। ये मेरे रहते हुए भी दूसरे की पत्नी पर गलत निगाह डालता है और दारू पिए पड़ा रहता है। रावण ने दूसरे की पत्नी का हरण किया था तो उसे हर साल जलाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तो केवल इसी बार जलाऊंगी। मुझे इस पाप नाशन से बचा लो महाराज, दावत पानी दे दूंगा। नीचे आ जाओ वत्स, इस स्त्री से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है। ये तो रावण से भी बड़ा पापी है, हर स्त्री पर गंदी नजर डालता है। अगर मैं नीचे आ गया तो ये मुझे लिटा कर मारेगी। और अगर नहीं आया तो तीर मारकर तुझे ऊपर से ही ऊपर पहुंचा दूंगी। हे रावण, तू ही बचा ले मुझे अपने दोस्त। लगता है ये आसानी से नीचे नहीं आएगा। मैं रावण की तोड़ी में बाण मारने जा रही हूँ। बोलो जय श्री राम। अरे रोको रोको, कोई तो रोको इस कार डंकिनी को। क्या हुआ भाभी जी, अब तक जलाया क्यों नहीं इस रावण को? क्या बताएं, हमारी मॉम ठहरी थोड़ी सी पतिव्रता, रावण के ऊपर हमारा बाप बैठा हुआ है। तेरा बाप वहाँ क्यों बैठा है? रावण से अंतिम क्षणों में ज्ञान लेने गया है क्या? नहीं, हमारी मॉम इसकी जान के पीछे पड़ी है, ये बचाने के लिए वहाँ जाकर बैठ गया। क्या हुआ? फोटो क्यों खींच रहे हो? फोटो नहीं, वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक न्यूज चैनल बनाया है और ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यहाँ मेरी जान पर बनी है और इसे वीडियो बनाने की पड़ी है। चेहरा साफ आ ही नहीं रहा, कैमरे की क्वालिटी ठीक नहीं है, पता नहीं चल रहा कि ऊपर हमारा बाप बैठा है या बंदर बैठा है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी के शाहजहांपुर जिले से। यहाँ एक आदमी अपनी पत्नी से बचने के लिए रावण के पुतले के ऊपर चढ़ गया है। मुझे भी दिखा कैमरे पर। जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अरे बंद करो ये, क्यों मेरा मजमा बना रहे हो? भैया वो वाला सीन शूट करना जब मैं बाण चलाऊंगी और बाण जाकर लगेगा रावण में। तू पागल हो गई है? फंसना चाहती है? सीन के चक्कर में तेरी फिल्म बन जाएगी। तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, ये वाला तो सीन शूट होकर ही रहेगा। मुझे मारते हुए पूरा देश देख लेगा तुझे न्यूज चैनल पर। सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे तुझे फांसी हो जाएगी। अरे हाँ, बंद करो ये कैमरा, हमें नहीं बनवानी कोई न्यूज। अब कुछ नहीं हो सकता भाभी जी। बंद कर, वरना तीर मारकर तेरा कैमरा तोड़ दूंगी। और इस वीडियो को कहीं डालना मत। मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता। लोग आपको लाइव देख रहे थे यूट्यूब पर। क्या? ये रावण की तरह क्यों हंस रहे हो? अब तो मुझे नहीं मार सकती। मुझे मारने की कोशिश कर रही है, ये न्यूज वालों ने लाइव दिखा दिया है। ये क्यों हंस रही है? इसके हाथ क्या लग गया? अब तो तुम्हें इस रावण के साथ ही मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अपने आप भी मर गए तो लोग मुझ पर ही शक करेंगे। मॉम को माफ कर देना डैड, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मुझे भी एक रील बनानी है इस रावण के साथ और ऊपर बैठे आदमी का भी सीन लेना है। यहाँ मेरी रेल बनी पड़ी है और इसको रील बनाने की पड़ी है। किसी में है साहस जो इस आदमी को ऊपर से नीचे उतार सके? अरे भाभी जी, बाण मारकर गिरा दो उसको नीचे। निशाना चूक गया तो एक बाण बेकार हो जाएगा इसके चक्कर में। तो मेरे पास देसी कट्टा है, कहो तो गोली मारकर गिरा दो इसको नीचे, पके हुए आम की तरह टपक जाएगा ये। हाँ, जैसे डाल का आम गिरता है। नहीं, मुझे ये जिंदा चाहिए। तो फिर तो ये रावण के साथ ही जलकर भस्म हो जाएगा। हर आदमी मेरी जान का प्यासा बैठा है। अरे तुमको क्या मिलेगा मुझे मारकर? ए भैया, क्या हो रहा है ये? और अभी तक तुमने रावण दहन क्यों नहीं किया? बाद में फिर रात हो जाएगी। जनता का रक्षक आ गया, जरूर ये मुझे बचा लेगा। सर, मैं तो इस रावण को 10 मिनट के अंदर ही सुलगती हुई राख के ढेर में बदल दूंगी, पर वो आदमी तो उसके ऊपर चढ़कर बैठा है। इसको किसने चढ़ाया ऊपर? क्या नया ड्रामा है ये? क्या करना गया ये? रावण का मुकुट उतार कर लाएगा क्या? सर मुझे बचा लीजिए, ये औरत मुझे मारना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर आकर बैठ गया हूँ। तुझे क्या लगता है मेरा बाण वहाँ तक पहुँच नहीं सकता? बचाओ सर, बचाओ मुझे, वरना फिर आपका इस वर्दी को धारण करने का क्या फायदा?
मैं तुझे कैसे बचाऊं मेरे दोस्त? क्यों, क्या हुआ? तुम जनता के सेवक नहीं हो? वर्दी की ताकत है तुम्हारे पास। तू तो जान बचाने के लिए रावण के ऊपर चढ़ा है। मेरी लुगाई ने तो मुझे जबरदस्ती रावण के लंगोट में बांध दिया था। वो तो अच्छा हुआ, रावण में आग लगने से पहले ही मैं कूदकर भाग आया। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा ही समझ ले भाई, मन को तो संतुष्ट करना ही है। चल, इसी बहाने जल्दी मोक्ष मिल जाएगा तुझे भी। तुम ऊपर जाओ और इसको नीचे उतार कर लाओ। मैं ऊपर जाकर क्या करूंगा भाभी जी? मैं तो आपके समीप ही ठीक हूँ। अरे तुझको ऊपर जाकर ठीक से रील बनाने का मौका भी मिलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऊपर जाऊंगा कैसे? तुम मेरे तीर के नोक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस आदमी के पास पहुंचा दूंगी। नहीं नहीं, इस काम में रिस्क है। कोई रिस्क नहीं है, तू मेरे सामने पीठ करके खड़े हो जा। अरे भाभी जी, पिछवाड़े की जान का जोखिम है। कोई जोखिम नहीं है, ऊपर पहुंचकर इस आदमी को नीचे फेंक देना बस। ठीक है तो कर लो ट्राई, लेकिन मैं एक ही बार मौका दूंगा। अच्छा बाबा, मान तो ली तेरी बात, मान ली बस। मर गया, मेरी नाली, मेरे पिछवाड़े की नाली। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। चिंता क्यों ना करूंगा, दिक्कत तो मुझे आएगी सुबह फ्रेश होने में। हम एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार तुम रावण के सिर तक पहुंच जाओगे। इस बार भी बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। मेरा पिछवाड़ा इतना फालतू नहीं है सुराख खुलवाने के लिए। तू कुछ भी जुगाड़ कर ले पनौती औरत, ये आदमी तेरे तीर की नोक पर बैठकर मेरे पास तक पहुंच ही नहीं सकता। तुम मुझे बिठाओ तीर की नोक पर, मैं जाना चाहता हूँ रावण के मुंह तक, और तू मेरी वीडियो बनाएगा। वीडियो तो बना लूंगा, पर करोगे क्या? पिछवाड़े में छेद कैसे होता है ये दिखाओगे लोगों को? ब्रेकिंग न्यूज बनाकर अपने चैनल पर डालूंगा। ठीक है, हो जाओ। ये पता नहीं कितनी दूर जाकर रुकेगा। थोड़ी सी चूक हो गई मेरे से, अगर तीर की नोक थोड़ी सी ऊपर की तरफ कर देती तो ये रावण के मुंह के पास तक पहुंच जाता। अब तो कुछ नहीं कर पाएगी तू। मेरे पास एक रास्ता अभी भी है, मैं इस रावण में ही आग लगा देती हूँ। मारना तो तुझे हर हाल में है। इतने सारे लोग खड़े हो, कोई तो बचाओ मुझे। सावधान, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हे साधु महाराज, आप ही कुछ कर सकते हो। मैं तो केवल इस वर्ष यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर तुम्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने अपनी जिंदगी में दुग्गल से सच्ची मोहब्बत की है तो मेरे इस बाण से इस दुष्ट रावण का नाश हो जाएगा। जय श्री राम। मर गया रे, मर गया। प्राण तो बच गए, लेकिन लगता है जिंदगी भर खटिया से उठ नहीं पाऊंगा। पसली चटक गई लगता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।